नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध फैल चुकी है और दुनिया विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। बातों का दौर अब बीत चुका है, अब बारी है ईंट का जवाब पत्थर से देने की। IAEA के खुलासे ने हड़कंप मचा दिया। ईरान ने 12 एटम बम तैयार कर लिए हैं, यानी बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाला भक्त। अब वक्त खत्म हो चुका है। अब तेहरान की हिट लिस्ट पर उसके दुश्मन सीधे निशाने पर आ चुके हैं। उधर ट्रंप की गीदड़ भभकी नहीं बल्कि सीधी धमकी है कि ईरान को परमाणु डील करनी ही होगी, वरना अमेरिका बम गिराने के लिए उंगलियां ट्रिगर पर टिकाए बैठा है। और अब इजराइल की अगर बात, वो वैक्यूम बम से ईरान को मिट्टी में मिलाने की कसम खा चुका है। इस महाविनाश के माहौल पर बस यही कहा जा सकता है कि नसीहत छोड़िए, जंग का मैदान बाकी है। किसे मिटना है, मिट्टी में बसना है, बस ये इम्तिहान बाकी है। अब सवाल यही कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने वाली है? आज करेंगे इसी पर चर्चा खास मेहमानों के साथ। दुनिया के नक्शे से मिडिल ईस्ट मिटने वाला है या पूरी मानवता तीसरे विश्व युद्ध की भेंट चढ़ने वाली है? कयामत की घड़ी करीब है। अब चर्चा कूटनीति की नहीं बल्कि कुचल देने की हो रही है। अधजल घघरी छलकत जाए वाली कहावत तो आपने सुनी ही है। अब ये कहावत भी बहुत पुरानी हो गई। यहाँ तो बारूद का समंदर हिलोरे मार रहा है। अब IAEA की एक रिपोर्ट आई जिसने दुनिया के पैरों तले जमीन खिसका दी। ईरान ने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 12 एटम बम तैयार कर लिए हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया। तेहरान अब दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीने के मूड में नजर आता है। अगर ये कहा जाए तो ये गलत होगा। वो सीधे अब दुश्मनों की लंका लगाने की तैयारी कर रहा है। और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप की वो गीदड़ भभकी आई जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम साफ है, ईरान को परमाणु डील की मेज पर झुकना ही होगा, वरना अमेरिका परमाणु प्रहार से नक्शा बदलने को तैयार है। अब ट्रंप के खामने को एक बार फिर से धमकी नजर आती है। किस रूप में? समझिए, ईरान को परमाणु डील करनी ही होगी, ये बात एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से कही गई। और ये भी कहा गया कि अगर डील नहीं हुई तो नतीजा भयावह होगा। हालात खराब नहीं करना चाहता अमेरिका, ये ध्यान में रखिए। और अगर डील नहीं हुई तो उसके बाद हालात और भी ज्यादा बद से बदतर हो जाएंगे। अगले 1 महीने का वक्त दिया। 1 महीने में नतीजे निकलने की उम्मीद है और अगर परिणाम नहीं निकला तो दबाव और बढ़ाया जाएगा, ये स्पष्ट है। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान को अब चौतरफा घेरना चाहता है। इसी को लेकर घेराबंदी और लगातार बढ़ा रहा है। अगर आपको याद हो तो वेनेजुएला का हाल, वेनेजुएला पर हमले से पहले भी कुछ इसी तरीके का हाल, इसी तरह की तैयारियां, इसी तरह की रणनीतियां अमेरिका की नजर आ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप मादुरो से बातचीत के जरिए हल निकालने की बात करते रहे, दबाव बनाते रहे, चेतावनियां देते रहे। और इस चेतावनी या बातचीत की आड़ में उन्होंने वेनेजुएला की घेराबंदी की और बड़ा खेल कर दिया और आखिरकार हमला किया और मादुरो को उठाकर ही सीधे ले गए। अब मिडिल ईस्ट में भी ऐसे ही कुछ हालात नजर आते हैं। मिडिल ईस्ट में तैनाती बिल्कुल साफ इशारा कर रही है कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान पर हमला होना पूरी तरह से तय है। लेकिन होशियार सिर्फ ट्रंप अकेले नहीं है। डील में जो डिले है, यानी कि जो देरी हो रही है, उसकी आड़ में ईरान भी अपनी जंगी तैयारियां पूरी कर रहा है। ईरान की तरफ से भी बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। दरअसल अब जो एक रिपोर्ट आई IAEA की, उसमें खुलासा हुआ कि ईरान ने 1 या 2 नहीं बल्कि 12 एटम बम बना लिए हैं। इस ताजा रिपोर्ट में यह कहा गया कि ईरान के पास में 400 किलो यूरेनियम संवर्धन है। 60% तक संवर्धित यूरेनियम ऑलरेडी मौजूद है और कभी भी 12 परमाणु बम बना सकता है ईरान, ये भी कहा गया है। अब दरअसल जो नतांज है, फॉर्दो प्लांट, यहाँ पर यूरेनियम ऑलरेडी मौजूद है। आपको याद होगा कि जब पिछले साल अमेरिका ने मिडनाइट हैमर ऑपरेशन को अंजाम दिया तो अमेरिका ने ऐसे ही न्यूक्लियर प्लांट्स को टारगेट किया, लेकिन अमेरिकी हमले के बावजूद ये यूरेनियम सुरक्षित है। कहा यह जाता है कि परमाणु प्लांट्स के नीचे ये यूरेनियम बचे रह गए थे और यही बचे हुए यूरेनियम करीब 400 किलो करीब के हैं। अब ईरान को रोकने में अमेरिका जुटा हुआ है। अमेरिका के साथ में इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि ईरान को कंट्रोल किया जाए।
लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप भूल रहे हैं कि 100 सुनार की तो एक लोहार की। ईरान ने भी अपनी हिट लिस्ट रेडी कर ली और इस हिट लिस्ट में तेहरान ने साफ कर दिया कि अगर वॉशिंगटन ने जरा सी भी चूक की तो अमेरिका बेस या इजराइल की सरजमी पर सिर्फ राख मिलेगी और कुछ भी नहीं। और इसी पर दो पंक्तियां जरूर याद आ रही हैं, हवाएं खुद बताएंगी कि किसका सर कटना है, किसे जिंदा रहना है और किसे मिट्टी में मिलना है। ईरान ने हिट लिस्ट तैयार कर ली है, बस कभी भी ईरान अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिला सकता है, उसकी बड़ी तैयारी है। अब ईरान की इस हिट लिस्ट में किसका नाम है, आखिर कौन कौन है, वो भी जरा जल्दी से जान लीजिए। अब बताया जा रहा है ईरान की तरफ से जो हिट लिस्ट जारी की गई है उसमें निशाने पर नेतन्याहू भी हैं और इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। जी हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू नंबर 1 टारगेट हैं। ईरान के टारगेट पर इजराइल के बड़े अफसर भी हैं। अब लेकिन कौन कौन है वो भी जान लीजिए, नाम बता देते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री है इजराइल के, वो हिट लिस्ट में है, टारगेट नंबर 1 है। डेविड बर्निया जो कि मोसाद चीफ हैं, वो भी ईरान की इस हिट लिस्ट में है। वहीं इजराइल कॉट्स जो कि रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, वहीं इयाल जमीर आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हैं, शलोमी बिंदर आईडीएफ इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं, यतुजा कोहेन आईडीएफ ऑपरेशन डायरेक्टर चीफ हैं। ये सभी वो बड़े नाम हैं जो ईरान की हिट लिस्ट में हैं और ईरान ने टारगेट लॉक कर लिया है, हिट लिस्ट तैयार कर ली है। बस कभी भी वो दुश्मनों को मौत की नींद सुला सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल जो ईंट का जवाब पत्थर से देने में माहिर है, अमेरिकी हथियारों के साथ में इजराइल के एक हथियार के बारे में भी चर्चा बहुत जोरों से हो रही है और उस हथियार का नाम है वैक्यूम बम। वो वैक्यूम बम जो इजराइल ने गाजा में इस्तेमाल किया और गाजा में जो इस्तेमाल हुआ तो उसके बाद में हैरान कर देने वाली खबरें और रिपोर्ट सामने आई। अब जानकारी ये सामने आई कि गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल ने जो इस्तेमाल किया उसके बाद में उसके प्रभाव बड़े खतरनाक हुए। इस ऑपरेशन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल इजराइल की तरफ से किया गया, ये दावा है। अब गाजा में इस्तेमाल हुए इजरायली हथियारों की जांच करने वाली एक संस्था ने यह दावा किया कि इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर वैक्यूम बम से हमला किया। आशंका जताई जा रही है कि ईरान के साथ जंग हुई तो हो सकता है कि इस हथियार का इस्तेमाल खलीफा के खिलाफ भी हो सकता है। अब इस हथियार से आखिर क्यों डरना जरूरी है, क्यों डरना चाहिए, वो भी जानिए। जब आप इसकी जानकारी जानेंगे तो आप भी समझ जाएंगे आखिर कितना खतरनाक है ये वैक्यूम बम। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वैक्यूम बम होता क्या है। दरअसल पहले धमाके में ज्वलनशील गैस का फैलाव होता है, ये कहा जाता है। दूसरे धमाके में तेज ऊर्जा निकलती है, गर्मी होती है और धमाके के बाद इंसानी शरीर भाप बनकर उड़ जाता है, यानी कि उसके शरीर के अंश तक नहीं मिल पाते। इस धमाके के बाद में तापमान ही 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है या उससे भी ज्यादा। तो जरा अनुमान लगाइए क्या हालात होते होंगे। अब इजराइल वैक्यूम बम के साथ साथ घात लगाए बैठा है। ये वो हथियार है जो ऑक्सीजन सोखता है और इंसानी फेफड़ों को पूरी तरह से फाड़ कर रख देता है। सोचिए क्या हाल होता होगा। अब बेंजामिन नेतन्याहू की सेना का इरादा बिल्कुल क्लियर कट साफ है। अगर ईरान ने परमाणु बटन की तरफ हाथ भी बढ़ाया तो इजराइल उससे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी की तर्ज पर, मलबे में तब्दील कर देगा। अब मिडिल ईस्ट वो बारूद का ढेर है जहां पर सिर्फ एक चिंगारी की देरी है और ये जंग सिर्फ 2 या 3 देशों तक सीमित नजर नहीं आती। ये जो पूरी जंग है अब हो गई है आ बैल मुझे मार। ऐसे हालात बन गए हैं दुनिया के लिए। अगर ईरान ने अपनी एटमी ताकत का इस्तेमाल कर दिया तो मिडिल ईस्ट की मिट्टी में अमेरिका और इजराइल का गुरूर दफन हो सकता है। दुनिया 2 गुटों में बंट चुकी है इस दौरान। मान ना मान मैं तेरा मेहमान बनकर अमेरिका हर जगह पहुंच जाता है अपनी नाक को लेकर, लेकिन इस बार मुकाबला जो है वो टक्कर का है, बराबरी का है। भाई तेहरान का जो एटमी कवच है वो वॉशिंगटन के लिए लोहे के चने साबित हो रहा है, जिसे चबाना फिलहाल अमेरिका के लिए नामुमकिन नजर आता है। मुहावरा है कि अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है और परमाणु विनाश की इस बिसात पर शह और मात का खेल शुरू हो चुका है।
अमेरिका ने परमाणु बम लोड कर लिया और किसी भी वक्त हमला कर सकता है, ये भी बात कही जा रही है। कैसे, समझिए। अमेरिका की तैयारी, B-52 बॉम्बर अब परमाणु हथियार से लैस करने वाला है अमेरिका, ऐसी रणनीति तैयार की जा रही है। वही न्यूक्लियर मिसाइल से अब बॉम्बर मिनटमैन को भी तैनात किया जाएगा। मिनटमैन 3 पर यह न्यूक्लियर वॉरहेड लगाने की तैयारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अब आप आंकड़ा समझिए, अमेरिका के पास में मौजूदा वक्त में 76 B-52 बॉम्बर्स मौजूद हैं, 76, और उन 76 B-52 बॉम्बर्स में से 30 B-52 बॉम्बर्स ऐसे हैं जो कि परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। अमेरिका के पास में अभी के वक्त में 400 से ज्यादा मिनटमैन 3 मिसाइलें मौजूद हैं और ये सभी किस तरह से घातक हैं। अगर उसका एक एक प्रहार भी कर दिया जाए तो ईरान में तबाही मचा सकता है ये। तो क्या 2026 इतिहास का वो साल होने जा रहा है जब इंसानियत ने खुद को मिटाने का फैसला ही कर लिया है? ट्रंप की अक्कड़ और खामनेई की जिद ने दुनिया को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया। याद रखिए, इस जंग में जीत किसी की होगी या नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो नजर नहीं आता, क्योंकि जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। लेकिन अगर ईरान अपनी जिद पर अड़ा रहा और अमेरिका ने ट्रिगर दबा दिया तो आपको यकीन मानना होगा, ना इजराइल बचेगा ना अमेरिका सुरक्षित रहेगा। मिडिल ईस्ट की आग पूरी दुनिया को खा जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों की जानकार निपुण आलम बयान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन तपीश चौधरी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।